यूपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों का यूट्यूब चैनल हिंदी विजय पर हार्दिक स्वागत है। मैं विजय प्रकाश भारती आप सभी को बताने जा रहा हूं यूपी बोर्ड की नई समय सारणी में जब से परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। तो आइए हम लोग नज़र डालते हैं हाई स्कूल की परीक्षा पर, जो प्रारंभ होगी सुबह में 8 बजे से और ख़त्म होगी जो है 11:15 पर, और द्वितीय पाली की परीक्षाएँ 2 बजे से प्रारंभ होकर के 5:15 पर समाप्त हो जाएंगी। तो हम लोग आज देखेंगे कि दोनों परीक्षाएं हाई स्कूल और इंटर की कब से कब तक है, जिनके प्रमुख विषय हैं उसको मैं यहाँ पर बताऊंगा। शेष जानकारी मैं फोटोग्राफ के माध्यम से इस वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अपने विषय को ध्यान में रख लीजिए कि आपके मन में जो संशय है, भ्रम है, वो समाप्त हो जाए कि यूपी बोर्ड परीक्षाएं कब से कब तक होंगी। तो 8 मई से 28 मई तक बोर्ड परीक्षा चलनी है। तो आइए हम लोग देखते हैं हाई स्कूल की का प्रथम विषय हिंदी। जो हिंदी है आपका वो 8 मई यानी प्रथम दिन पर ही है, जो 8 बजे से प्रारंभ होकर के 11:15 तक चलेगा। और 10 तारीख को आपका जो विषय है पाली, अरबी और फारसी का, यानी कि आपको इस बीच एक दिन का गैप मिल रहा है। और जिन्होंने पाली, अब अरबी और फारसी नहीं लिया, उनके लिए तो और मौका मिल रहा है उनको कि गृह विज्ञान की जो परीक्षा है वो 11 मई को चलने वाली है। उसके बाद फिर 11 मई को गृह विज्ञान है जो लड़कियों के लिए है, और 12 मई को आपका पेपर है चित्रकला का, और उसके बाद 13 मई को है संस्कृत का पेपर। जिन्होंने संस्कृत लिया है उनके लिए संस्कृत का पेपर 13 मई को है। और उसके बाद है आपका पेपर जो है 17 मई को, जो अंग्रेजी का है, एक मुख्य विषय के रूप में अंग्रेजी है, जो 17 मई को होगी। उसके बाद फिर 2 दिन का आपको आराम मिल रहा है, रेस्ट मिल रहा है, बढ़िया से तैयारी करिए उसमें। उसके बाद है 19 मई को है सामाजिक विज्ञान का पेपर। और उसके बाद 22 मई को आपका पेपर है विज्ञान का। तत्पश्चात फिर 25 मई को गणित का पेपर है। ये प्रमुख विषय जो हाई स्कूल के थे हमने इसको बता दिया है। बाकी शेष जो अन्य विषय हैं वो आप लोग वीडियो में जो फोटोग्राफ्स अभी हम लगाएंगे उस फोटोग्राफ में आप लोग समय सारणी देख सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं इंटर कक्षा का जो प्रमुख विषय है उन प्रमुख विषयों पर नजर डालते हैं कि जो परीक्षाएं 8 मई से ही प्रारंभ होंगी, और इसमें मैक्सिमम अधिकतम जो परीक्षा है वो है द्वितीय पाली, अर्थात 2 बजे से प्रारंभ होकर के 5:15 पर चलने वाली है। और जो परीक्षाएं सुबह में है अर्थात 8 बजे से हैं उसको हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। तो आइए देखते हैं जो पहला विषय आपका प्रारंभ हो रहा है 8 मई को, वह कौन सा है। 8 मई को आपका विषय है हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों, यानी हिंदी साहित्य और सामान्य हिंदी दोनों का पेपर 8 मई को होगा, जिसका समय है 2 बजे से और परीक्षा समाप्त होगी 5:15 पर। भूगोल का पेपर आपका है 11 मई को, और 12 मई को आपका पेपर है गृह विज्ञान का। इसी प्रकार से 13 मई को सुबह में 8 बजे से 11:15 तक आपका पेपर है चित्रकला और प्राविधिक कला। उसके बाद 13 मई को ही 2 बजे से 5:15 तक आपका अर्थशास्त्र का पेपर है। फिर उसके बाद जो है 17 मई को कंप्यूटर का पेपर है। फिर 18 मई को 2 बजे से 5:15 तक जो है आपका पेपर है अंग्रेजी का। फिर उसके बाद 20 मई को गणित का पेपर है, जो प्रारंभ होगा 8 बजे और चलेगा 11:15 तक। तत्पश्चात द्वितीय पाली में 20 मई को ही 2 बजे से 5:15 तक आपका रसायन विज्ञान और इतिहास का पेपर है। इतिहास और रसायन विज्ञान जो 20 मई को है 2 बजे से 5:15 तक अर्थात द्वितीय पाली में है। शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान 22 मई को पेपर है शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान का, जो 8 बजे से है, यानी कि प्रथम पाली में है शिक्षा शास्त्र मनोविज्ञान। फिर आइए देखते हैं आगे। फिर 22 मई को ही द्वितीय पाली में जीव विज्ञान और गणित का पेपर है, जो 2 बजे से 5:15 तक चलेगा। फिर 24 मई को समाजशास्त्र का पेपर है, जो 2 बजे से 5:15 तक चलने वाला है। फिर 25 मई को आपका अर्थशास्त्र और भौतिक विज्ञान का पेपर है। भौतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र का पेपर भी 25 मई को 2 बजे से 5:15 तक है। और संस्कृत जो 27 मई को संस्कृत का पेपर है, जो 2 बजे से 5:15 तक होगा। और अंतिम दिन नागरिक शास्त्र अर्थात 28 मई को नागरिक शास्त्र का पेपर है, जो 2 बजे से प्रारंभ होकर के 5:15 पर चलेगा।
इस प्रकार से ये प्रमुख जो विषय हैं हमने बता दिया है। बाकी सैन्य विज्ञान, एग्रोनॉमी और जो कृषि से संबंधित सारे विषय के पेपर हैं वो अभी आपको वीडियो में फोटोग्राफ्स के माध्यम से आप उसको देख सकते हैं। आप लोग वीडियो को जो पुश करके अपनी स्कीम को उसको देख सकते हैं। शेष जानकारियाँ डिस्क्रिप्शन में रहेंगी। आप सभी को बोर्ड परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग मन लगाकर पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए और मन को एकाग्रचित करके शांतिपूर्वक अध्ययन करिए और आप लोग अपने जीवन में सफल एक इंसान बने। इसके लिए जरूरी है इस परीक्षा में आप लोग सफल हों। आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपका मेहनत करना बहुत आवश्यक है। आप लोग मन से मेहनत करिए और सफलता अर्जित करिए। आपको उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं।